हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे यस बैंक का एफपीओ तो हो गया, लेकिन अब क्या ये सिर्फ एफपीओ यस बैंक के सर्वाइवल के लिए काफ़ी है। तो मनी कंट्रोल की एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बहुत ही मुझे ये आर्टिकल उम्दा लगा और मुझे लगा कि आप सबसे शेयर करना चाहिए और आपको भी उसका नज़रिया क्या पसंद आता है, तो सारी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, यस बैंक को मार्च में बेल आउट मिला, एसबीआई और दूसरे बैंक आगे आए, उन्होंने हाथ मिलाया और यस बैंक को एक दूसरा मौका दिया बिजनेस करने का, राइट। और जो यस बैंक को एक मच नीडेड फंड की नीड थी वो एफपीओ से कंप्लीट हुई, जिससे उनका सर्वाइवल आसान हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि एफपीओ के आने के बाद क्या सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्या आगे का रास्ता इतना आसान है। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और जानते हैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से। जो भी नए लोग हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कीजिएगा। देखिए, यस बैंक ने अपने जो कस्टमर थे उनका ट्रस्ट तोड़ा जब इसके को फाउंडर राणा कपूर दोषी पाए गए और उसके बाद एक से बुरे फेज से यस बैंक गुजरा, जिस बुरे फेज में बहुत ही तरह तरह की कहानियां आई, जिसमें पैसे बांट दिए गए उन लोगों को जो राणा कपूर जी के करीबी थे। जो जून क्वार्टर के रिजल्ट से क्लियर हुआ कि बैंक अपनी लॉस को ट्रिमिंग करने की कोशिश कर रहा है, जिस पे शुरुआत कर दी और 15,000 करोड़ का एफपीओ से उसी तरीके से जैसे किसी इंसान को जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत है, उसी तरीके से एफपीओ ने बैंक के लिए काम किया। कैपिटल रेज हुआ, जीना आसान हुआ, लेकिन रास्ता उतना आसान नहीं है। अब बैंक को एग्रेसिवली बिजनेस परफॉर्मेंस पे फोकस करना पड़ेगा, जिससे जो क्लाइंट टूट गए हैं उनको वापस लाया जा सके, जो एसेट क्वालिटी पुअर हो गई है या जो एसेट क्वालिटी पे काम करना है उसको काम करके वापस से उसको कंट्रोल में लाना है। अब उससे भी जो बड़ी चीज़ है, जो एनालिस्ट का मानना है, जो फंड रेज हुआ है उससे 2 ईयर, ये एनालिस्ट का मानना है, मेरा नहीं, बड़े बड़े फंडामेंटल एनालिस्ट का। 2 साल का सर्वाइवल आसान है, लेकिन ये 2 साल के सर्वाइवल की उम्मीद तब गलत हो सकती है जब एसेट क्वालिटी में 440 वाट का करंट लग जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं यस बैंक की हालत खराब होने का सबसे बड़ा रीजन है टाइम टू टाइम उनकी शॉकिंग लोन स्टोरी, जो ऐसे लोगों को चुन चुन कर दिया गया जिससे रिकवरी में 10,000 प्रॉब्लम है, जिसके बारे में लास्ट में एक और बताएंगे। जो सुपर एक्शन चालू हुआ है यस बैंक का। अब देखिए, मोरेटोरियम पीरियड के बाद जो इन्हें एसेट क्वालिटी है उसमें इंप्रूव करना है, क्योंकि यस बैंक के 20 to 25% कस्टमर ने मोरेटोरियम लिया है। अब कितने लोग वापस से लोन रीपे नहीं कर पाएंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है और आप भी इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं लॉकडाउन में क्या हालत है। और मोरेटोरियम लोन में डिफॉल्ट होने पर एनपीए बढ़ेगा, जिससे बैंक ऑलरेडी परेशान है। तो समझिए, जब पावरफुल बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, ये लोग एनपीए से परेशान है, ये लोग मोरेटोरियम पीरियड से परेशान है कि भैया कितना बढ़ेगा, तो यस बैंक को कितना परेशान होने की नीड है ये समझने की जरूरत है। जिसमें आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार ग्रॉस एनपीए बैंकिंग सिस्टम का 15% अप्रॉक्स राइज कर सकता है नेक्स्ट 1 ईयर में। और स्पेशली उनका कहना है ये सबसे बड़ा बिग हिट आएगा वीक इंस्टीट्यूशन पे, ध्यान रखेगा, यानी कमजोर बैंक पे। तो यहाँ पर यस बैंक को सिर्फ मोरेटोरियम को ही नहीं झेलना है, बल्कि पहले से जो परेशानी चल रही है उनको भी झेलना है, यानी डबल फाइट करनी है जंग जीतने के लिए। अब यहाँ पर कुछ बड़े एनालिस्ट का ये मानना है कि मर्जर एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है यस बैंक के लिए। यहाँ पर उनका मानना है कि आरबीआई और गवर्नमेंट को एसबीआई और अदर बैंक जिसने इन्वेस्ट किए हैं उनसे बात करनी चाहिए बैंक एक्वायर करने के लिए, ना कि बेल आउट के लिए। क्योंकि आज जब इन्होंने यस बैंक में पैसा डाला है और अगर आगे नीड आई तो शायद इनको डालना पड़ेगा,
क्योंकि उस कंडीशन में ये पीछे हटते हैं तो उनकी रेपुटेशन पे भी आएगी, और चूंकि गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों का सपोर्ट है यस बैंक को, तो उस कंडीशन में पैसे डालने पड़ेंगे। जबकि अगर मर्जर होता तो सीधा सा सबसे बड़ा इफेक्ट आता कि कस्टमर का भरोसा बढ़ जाता, जो अभी भी नहीं बढ़ा है। और कस्टमर का जैसे ही भरोसा बढ़ जाएगा, रिवाइवल सबसे आसान है, क्योंकि बैंक को बिजनेस मिलने लगेंगे। और वो जो चीज़ है वही, क्योंकि बैंक को आज क्या है, बिजनेस ही तो मिलना है, बिजनेस मिलेगा तो नुकसान को झेल लेगा, तो वो चीज़ यहाँ पे हिट कर रही है। तो अगर यस बैंक इन्वेस्टर का विश्वास वापस नहीं जीत सकता है, तो एक ऑप्शन एनालिस्ट का मानना है कि एसबीआई के साथ मर्ज होने का है, क्योंकि आरबीआई और हाफ बैंक इंडस्ट्री का सपोर्ट ऑलरेडी है। अब यहाँ पे एक एनालिस्ट का और जो मार्केबल कहना है, और वो थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, एट द एंड ऑफ जून बैंक हैव स्ट्रीट एसेट बुक ऑफ अबाउट 53,000 करोड़, ऑफ विच रुपीज 21,000 करोड़ इज अनप्रोवाइडेड। जो एसेट बुक है वो 53,000 करोड़ का है, जिसमें 21,000 करोड़ की डिटेल अनप्रोवाइडेड है। इवन इफ सेज अबाउट 5 to 10% ऑफ एसेट गोज बैड इन द पोस्ट मॉरेटोरियम पीरियड, अगर पोस्ट मॉरेटोरियम के बाद 5 से 10% भी एसेट बैठ जाता है तो बैंक को एडिशनल पैसे की ज़रूरत होगी। बैंक विल रिक्वायर सब्सटेंशियल एडिशनल कैपिटल टू प्रोवाइड फॉर दिस लोन, क्योंकि जो एफपीओ मनी है वो सिर्फ टेम्पररी रिलीफ दे सकता है। तो ये बड़े बड़े एनालिस्ट का कहना है जो फंडामेंटल को बहुत ही डिटेल से समझते हैं। तो ये एक चीज़ें हैं जो अभी भविष्य में निकल के आएंगी। जहाँ तक मेरा स्टैंड है, मेरा स्टैंड एफपीओ के समय में भी क्लियर था, आज भी क्लियर है कि जो 11-12 रुपए का प्राइस है उसमें आप वही लें जितना डूबे तो तकलीफ ना हो कि रोज़ उसको देखें, आज गिर गया आज बढ़ गया। सिंपल सी स्टोरी है कि जिसका मैं एक वीडियो का कट भी आपको लगाऊंगा। आप एक आध लॉट लेके छोड़ दें और स्क्रीन से डिलीट कर दें। दिस इज़ द करेक्ट वे जहाँ पे आप यस बैंक के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ देख रहे हैं ऊपर नीचे तो फिर वो आपके बस की बात नहीं है। दूसरी तरफ यस बैंक कंप्लीट सुपर एक्शन के मूड में दिख रहा है, और इसका प्रूफ है यस बैंक ने मुंबई में अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के हेडक्वार्टर रिलायंस सेंटर को अपने कब्जे में ले लिया है। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप का 2,892 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने में फेल रहा, उसके बाद यस बैंक ने ये कदम उठाया है। जहाँ तक अनिल अंबानी ग्रुप का सवाल है, तो अनिल अंबानी ग्रुप पे यस बैंक का कुल टोटल 12,000 करोड़ रुपए बकाया है, और अभी बैंक ने दक्षिण मुंबई में नागिन महल में 2 मंजिलों पर कब्जा कर लिया है। तो यस बैंक एक साइड फुल फॉर्म में है, एक्शन में, दूसरी साइड एनालिस्ट जो फंडामेंटल को बहुत तरीके से समझते हैं, जो स्टडी को समझते हैं, कैलकुलेशन को समझते हैं, वो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, जिससे आपको भी समझ में आए कि किस तरीके से मार्केट में कंडीशन है, ट्रस्ट का क्या गेम है, बुक्स का क्या गेम है, तो आपको समझ में आए। और साथ में एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, फिर बात करता हूँ। कर सकते हो 12 रुपए के प्राइस पे कर सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं, एक आध लॉट ले सकते हो और एक आध लॉट के हिसाब से कर सकते हो, बस उससे ज्यादा का मामला बनता नहीं। वीडियो का कट इसलिए दिखा दिया कि कंफ्यूजन ना रहे कि मैं अपनी बात से पलट गया हूँ, क्योंकि कुछ लोग आधा सुनते हैं आधा समझते हैं और फिर कहते हैं कि सर कोई न्यूज़ आई है, मेरा काम है आपको अवेयर करना, डराना नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। मेरा काम है समझाना मार्केट में क्या बन रहा है। बाकी आप खुद एक्सपर्ट हैं, आप खुद होशियार हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जो मेरा स्टांस है वो चेंज नहीं होता है। इसीलिए मैंने कट आपको दिखा दिया कि आपको समझ में आए। बस आपको ज़रूरत है पूरा देखने की, पूरा सुनने की, इट विल हेल्प यू अलॉट। बाकी टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिए, अच्छी चीज़ें लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।